हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम सीखेंगे गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यह प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस तरह के प्रश्न जो आपकी परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होती है वो शून्य होती है। कितनी? शून्य। क्योंकि हमारे पूर्ण अंक जो शुरू होते हैं वो 0 से शुरू होते हैं और प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो 1 से शुरू होती हैं और पूर्ण संख्याएं जो है 0 से शुरू होती हैं। तो ये आप ध्यान रखना कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? 0। और सबसे छोटी और प्राकृतिक संख्या पूछ ली जाए तो वो होती है 1। अगला है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो होती है 2। 2 जो हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला है, पाई है 1। पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। इसमें ऑप्शन दे दिए जाते हैं, पाई है 1 परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अभाज्य संख्या है या इनमें से कोई नहीं। तो हमें टिक लगानी है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन पाई का जो मान होता है 22/7, 22/7 जो पाई का मान होता है वो परिमेय होता है, वो परिमेय होता है। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। तो सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या है वो होती है 1। क्योंकि जो हम गिनती में जो यूज़ करते हैं किसी काउंटिंग में तो हम 1 से शुरू करते हैं। आप यहाँ ध्यान रखना, जो गिनती में यूज़ होती है वही हमारी प्राकृत संख्याएं होती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ये क्या है? प्राकृतिक संख्याएँ हैं। इनमें मैंने उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसलिए वीडियो आप अंत तक देखना क्योंकि इससे आपको एग्जाम में प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। तो अब अगला प्रश्न है, गणित की प्रकृति है। गणित की प्रकृति कैसी है? तो यहाँ लिखेंगे हम तार्किक। कैसी होती है? तार्किक। अगला प्रश्न है, दो सह अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ होता है। तो दो सह अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ होता है 1। सह अभाज्य संख्या या तो वो स्वयं से कटेंगी या फिर 1 से। तो 1 से जब दोनों ही कट जाएंगी तो उनका एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। अगला प्रश्न है, प्रथम 5 रूढ़ का जो होता है अभाज्य संख्याएं होती हैं, रूढ़ संख्याएं जो होती हैं अभाज्य संख्याएं होती हैं का योग होगा। तो पूछ रहा है प्रथम 5 रूढ़ या फिर कहें अभाज्य संख्याओं का योग होगा। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हो गई? देखिए, पहली अभाज्य संख्या होती है 2, दूसरी हो गई 3, तीसरी 5, 7 चौथी हो गई और 11 जो हो गई 5वीं। ये संख्याएं किसी से नहीं कटेंगी, या तो स्वयं से कटेंगी या फिर 1 से कटेंगी। तो ये अभाज्य संख्याएं हैं। तो इन्हें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 5 10 और 7 17 18 और 10 28। तो इनका योग कितना हो जाएगा? 28। अगला प्रश्न है, एक वर्ग के चारों अंतः कोणों का योग होता है। तो वर्ग के चारों अंतः कोणों का जो योग होता है वो होता है 360 डिग्री। अब देखिए, ये वर्ग है एक प्रकार का वर्ग। तो ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। ये कोण भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है और ये भी क्या है? 90 डिग्री का है। तो इन सबको अगर जोड़ेंगे तो 9 18 9 3 70 9 4 36 यानी कि 360 डिग्री होगा वर्ग के अंतः कोणों का योग। अब देखिए, अगला प्रश्न है, त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का मान होता है। पहले 9वां देखेंगे, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग होता है। तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग होता है 180 डिग्री, ठीक है, ये याद रखना। अगला है, त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का मान होता है। तो त्रिभुज के जो बाहरी कोण कौन कौन से होंगे? देखिए, हमने एक त्रिभुज बनाया, छोटा सा ही बनाएंगे ये। तो एक इधर निकाल दिया, एक इधर निकाल दिया और एक इधर निकाल दिया। तो बाहरी कोण हमारा एक कोण ये बनेगा, ये बनेगा और एक ये बनेगा। तो ये तीनों जो कोण हैं, इन तीनों कोणों का मान होगा 360 डिग्री। 360 डिग्री। इस पर एक डिटेल वीडियो हमने बनाई है, अगर वो आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। अब अगला है, हिंदू अरबी संख्यांकन पद्धति में कितने अंक होते हैं? तो हिंदू अरबी संख्यांकन पद्धति में जो अंक होते हैं वो होते हैं 10, 0 से लेकर के 9 तक, ठीक है।
अगला देखते हैं, एक पंचभुज में विकर्णों की संख्या होती है। तो पंचभुज में जो विकर्ण होते हैं वो 5 ही विकर्ण होते हैं। कितने? 5 विकर्ण। अगला है, एक त्रिभुज में विकर्णों की संख्या है। तो त्रिभुज में जो कोई विकर्ण नहीं होता। देखिए एक त्रिभुज है, त्रिभुज में हम कहीं विकर्ण नहीं लगा सकते, लंब तो है पर विकर्ण नहीं है, तो त्रिभुज में कोई भी विकर्ण नहीं होता है। अगला है, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी होती है। कैसी होती है? तो वो होती है समान। दो समांतर रेखा, एक समांतर रेखा ये हो गई और एक समांतर रेखा ये हो गई, तो इनके जो बीच की दूरी होगी ये क्या समान होगी, कहीं पे भी कम ज़्यादा नहीं होगी। तो दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी समान होती है। अगला है, गणित के नियम व निष्कर्ष होते हैं। तो गणित के नियम व निष्कर्ष होते हैं सार्वभौमिक, सार्वभौमिक व वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ। तो ये थे दोस्तों बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको वीडियो पसंद लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और अपने सुझाव देने के लिए हमें कमेंट्स करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।